गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल योर फ्यूचर इज हियर। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि एक नए प्रोस्पेक्ट को अब वेस्टेज मार्केटिंग प्लान कैसे समझाएं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वेस्टेज से रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली अपलोड करता हूं। आज मैं आपके साथ एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रहा हूं। एक ऐसा बिजनेस जहां आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, कोई लॉस नहीं होगा, कोई टारगेट नहीं होगा, कोई सेल्स जनरेट नहीं करना, और आप ये फ्री टाइम में भी कर सकते हैं और हजारों में, लाखों में और करोड़ों में कमाई कर सकते हैं। कमाई करने के सिर्फ दो तरीके होते हैं। पहले कि आप किसी के अंडर जॉब कर लो, या तो आप खुद का बिजनेस कर लो। काफी लोग बिजनेस करना पसंद नहीं करते क्योंकि इन्वेस्टमेंट लगाएगा कौन। इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉफिट भी हो सकता है लेकिन लॉस भी हो सकता है। इसके लिए लोग प्रीफर करते हैं जॉब करना। पर क्या आपने ये कभी सुना है कि जॉब करते करते एक व्यक्ति करोड़पति बन गया? नहीं ना, करोड़पति वही इंसान बनता है जो बिजनेस करता है। बिजनेस का एक तरीका है इन्वेस्टमेंट करना, या तो फ्रेंचाइजी ओनर बनना। फ्रेंचाइजी ओनर यानी आप एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी या ब्रांड जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, एचएमएम एक्सेट्रा, इसका एक फ्रेंचाइजी ओन करते हैं। और बिजनेस इन्वेस्टर का ये फंडा होता है कि वो ओनर 3% काम करेगा और 97% उनके अंडर उनके टीम काम करेंगे। अब ऐसा बहुत से लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाते क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता, और फ्रेंचाइजी उन्हीं कंपनी का लिया जाता है जिनका अच्छा नाम बन गया हो मार्केट में। पर एक ऐसी कंपनी भी है जहां हम काम कर सकते हैं, जहां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बिना कोई लॉस के, कोई टारगेट नहीं होता, कंपनी में प्रोडक्ट्स बेचना नहीं होता और फ्री टाइम में भी कर सकते हैं। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। हम डेली यूज के प्रोडक्ट्स सोप, टूथपेस्ट, टी, कॉफी, हेयर ऑयल, डिटर्जेंट, डिश वॉश, हेल्थ सप्लीमेंट्स, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा, ये सारे प्रोडक्ट्स हम रिटेल शॉप्स या सुपरमार्केट से खरीदते हैं। क्या कभी किसी दुकानदार ने आपसे कहा कि आप हर महीने हमसे हजारों की सामान खरीदते हैं, सर हमारे तरफ से आपके लिए 1000 रुपए? नहीं कहा ना। वो ऐसा नहीं कर सकता। हम बस उनके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और घर ले आते हैं। कैसा रहेगा अगर आप यही डेली यूज के प्रोडक्ट्स एक कंपनी से ले, महीने के लगभग 3000 की शॉपिंग करे और महीने में आपको 30,000 रुपए आने लगे, आपको महीने में 3 लाख रुपए आने लगे या 30 लाख रुपए आने लगे। आप लोगों को बहुत खुशी होगी अगर आप महीने के 3000 या जितना का भी आपका मन कर रहा है और पलट के आपको इतने की इनकम मिलने चालू हो जाए, तो हर इंसान को खुशी होगी। मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, आपको सिर्फ खरीदना है, बेचना नहीं। बेचना हमारी पर्सनल विश है। अगर आपका मन है तो आप बेच सकते हैं, अगर आपका मन नहीं है तो आप नहीं बेचो। तो आप सिर्फ प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि तेल, चाय, पेस्ट, ये सब खरीदते हम पैसे कैसे कमा सकते हैं? ये आटा, दाल, चावल खरीद कर हम पैसे कैसे कमा सकते हैं? इस चीज को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। अगर पैसा जनरेट किया जा सकता है तो डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है, राइट? सबसे पहले मैं ट्रेडिशनल मार्केट की बात कर लूं। हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कस्टमर है। रिटेलर के पास जाते हैं हम हमारे सारा सामान खरीदने। रिटेलर अपना सामान एक होलसेलर से खरीदता है, एक होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर सीएनएफ एजेंट के पास जाता है और सीएनएफ कंपनी के पास जाता है सारी चीजें खरीदने के लिए। कोई भी प्रोडक्ट्स को अगर कंपनी 40 रुपए में मैन्युफैक्चर करती है तो हम तक आते आते 100 रुपए का हो जाता है। बीच में इन सभी लोगों का बाकी का पैसा कमीशन में बांटा जाता है। हमें प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है टीवी, न्यूज़पेपर्स, न्यूज चैनल्स, इन सभी में एडवर्टाइज के द्वारा, यानी करोड़ों रुपए इन बीच के लोगों में खर्च कर दिया जाता है। अब आप देखिए कि हमारी मेहनत की कमाई इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। पर क्या कभी किसी प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर होती है कंपनी में, जब तक वो हमारे पास पहुंचता है तो क्या उसके क्वालिटी में कोई इंप्रूवमेंट होती है? नहीं ना। तो इन बिचौलियों को पैसा क्यों दिया जा रहा है? अब मैं बात करूंगा डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में। यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट वही 40 रुपए में मैन्युफैक्चर होती है और हमें मिलता है 100 रुपए में, बचे बीच के 60 रुपए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर पैसा जनरेट हो सकता है तो डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है। ऐसा करोड़ों रुपए जो इन लोगों में खर्च होता है उन्हें हम बचाते हैं। हम एक प्रोडक्ट को सीधा कंपनी से कस्टमर तक पहुंचाते हैं, यानी कंपनी टू कस्टमर, और यही बीच का पैसा हम लोगों को वापस मिल जाता है एक बिजनेस प्लान के द्वारा, और इसी को कहते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग। अब जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करता हूं तो लोगों के माइंड में नेगेटिव इमेज बन जाती है। लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनियां आती तो है और पैसे लेके चली जाती है, पर ऐसा नहीं है।
कोई भी इंडस्ट्री खराब नहीं होती, बस एक दो कंपनीज खराब होती है जिनकी वजह से पूरी इंडस्ट्री बदनाम हो जाती है। बहुत लोगों को पता ही नहीं कि एक नेटवर्क मार्केटिंग हर साल कम से कम 30 से 40% मिलियनर्स प्रोड्यूस करती है। यानी 30 से 40% लोग जो करोड़पति बनते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से बनते हैं। यह एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है जहां हम बिना पैसे लगाए मन चाहे इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं नेटवर्क मार्केटिंग का बात करता हूं। अभी इंडिया में 3 लाख से भी ज्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड है, जिनमें से 300 अच्छी कंपनियां हैं जो इन्होंने IDSA को अप्रोच किया है। IDSA मतलब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। बाकी कंपनी तो आई ही नहीं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनकी कंपनी किसी न किसी कारण कभी न कभी बंद होने वाली है। IDSA वर्क करती है WFDSA गाइडलाइंस पे, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, यानी वर्ल्ड वाइड नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही अच्छा रेप्यूटेड इंडस्ट्री है। इन 300 में भी 19 बेस्ट प्लेयर्स है जिन्हें IDSA में रजिस्ट्रेशन मिला, बाकियों को नहीं मिल पाया फॉर वेरियस रीजंस। अब इन 19 कंपनीज में मैं प्राउडली आप सभी के साथ वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जो कि रैंक 1 है टर्नओवर के बेसिस पे, और पे आउट के भरोसे पे भी रैंक 1 आती है। हमारे हाईएस्ट पे आउट गया है कंपनी में 1,68,00,000 पर मंथ। वेस्टीज कंपनी ने जब मार्केट में एंटर किया था तो वो 17th पोजीशन पे थी, और आज हम रैंक 1 पोजीशन पे है और वर्ल्ड वाइड 36th पोजीशन पे आते हैं, और अगले साल तक हमारा वर्ल्ड वाइड रैंक टॉप 20 में आने वाला है। अब आपका यह क्वेश्चन होगा कि हमें सिर्फ वेस्टीज की क्यों करनी चाहिए, बाकी की 18 कंपनीज क्यों नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात कि वेस्टीज का मोटो है बी योर ओन बॉस, यानी अपने मर्जी के मालिक। हम ये चाहते हैं कि हम अपने मर्जी के चीजें करें, कोई हमारा मैनेजर ना हो जो हमें काम बताए और हम करें। हम चाहते हैं कि हम अपने मर्जी के मालिक हो। और दूसरा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, कि वेस्टीज एक इंडियन कंपनी है। हम फॉरेन कंपनीज को प्रमोट नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि हम एक इंडियन कंपनी को सपोर्ट करें। तो अब मैं आपको वेस्टीज के बारे में थोड़ा बता दूं। वेस्टीज कंपनी 2004 में शुरू हुई थी ओखला, न्यू दिल्ली में। कंपनी का पहले साल का टर्नओवर 5 करोड़ था और इस साल का टर्नओवर 2700 करोड़ का है। कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। जब कंपनी 2004 में शुरू हुई थी तो कंपनी के पास मात्र 2 प्रोडक्ट्स, 2 ऑफिसेस और केवल 6 लोग जुड़े हुए थे वेस्टीज के साथ। लेकिन आज वेस्टीज कंपनी में 350 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं, FMCG प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, ग्रोसरी एक्सेट्रा। कंपनी के 60 से भी ज्यादा ब्रांच ऑफिसेस हैं और 4500 से भी ज्यादा DLCPs है। इस समय कंपनी में 2,45,00,000 से भी ज्यादा लोग वेस्टीज से जुड़ चुके हैं। वेस्टीज कंपनी इंडिया, UAE, बांग्लादेश, बहरीन, नेपाल, सऊदी अरेबिया, थाईलैंड, घाना जैसे कंट्रीज में अपने आप को ऑपरेट कर रही है, और अगले साल तक वेस्टीज का विजन है 20 और देशों में वेस्टीज को शुरू करना। इस वक्त कंपनी में 700 से भी ज्यादा लोग ड्रीम कार अचीवर्स हैं, जैसे वॉल्वो, ऑडी, BMW, मर्सिडीज, जैगुआर, डिस्कवरी ऐसे गाड़ियां, और 11,000 से भी ज्यादा लोग के पास मिड सेगमेंट कार्स हैं, जैसे कि नेक्सा, बलेनो, होंडा कार, क्रेटा एक्सेट्रा। कंपनी में इस वक्त 40,000 से भी ज्यादा लोग महीने का इनकम 1 लाख से 60 लाख तक कर रहे हैं। साथ ही 2 लाख से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका इनकम 10,000 से 1 लाख तक महीने का है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। वेस्टीज के प्रोडक्ट्स क्यों लिए जाए? हम प्रोडक्ट्स 2 चीजें देखकर खरीदते हैं, पहला क्वालिटी, दूसरा प्राइस। अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो हमारे पास हलाल सर्टिफिकेशन है, ISO सर्टिफिकेट, GMP, FSSAI, FPO, ये सारे सर्टिफिकेट्स है जो हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को जस्टिफाई करती है। उसके साथ साथ कंपनी हमें 30 डेज मनी बैक गारंटी भी देती है। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छे ना लगे तो कंपनी को आप प्रोडक्ट वापस कर दीजिए, कंपनी आपका पैसा आपको रिटर्न कर देगी। ये मनी बैक गारंटी इसलिए दिया गया है क्योंकि वेस्टीज को अपने प्रोडक्ट्स पर फुल्ली विश्वास है। हमें हर प्रोडक्ट पे 10 से 20% का डिस्काउंट मिलता है MRP पे। हर प्रोडक्ट्स पे हमें PV और BV मिलता है, यानी कुछ पॉइंट्स वैल्यू और कुछ बिजनेस वॉल्यू मिलता है। कंपनी हमें कंसिस्टेंसी ऑफर भी देती है। ये ऑफर ये है कि अगर हम वेस्टीज से लगातार 4 महीने तक 3,000 की शॉपिंग करते हैं मनचाही प्रोडक्ट्स की, तो 5th मंथ कंपनी MRP की 3,000 की प्रोडक्ट्स बिल्कुल फ्री में आपको देगी। अगर हम कंसिस्टेंसी ऑफर लेते हैं तो अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें 50% तक की बचत होती है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इस बिजनेस में आपको करना क्या होगा। सपोज ये मैं हूं, अगर आज मैंने कंपनी में रजिस्टर किया आधार कार्ड देके, कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे। अब अगर मुझे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे तो मैं कुछ लोगों को, कुछ दोस्तों को, कुछ रिश्तेदारों को, कलीग्स को
इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा और वो भी मेरे कहने से प्रोडक्ट्स लेंगे अपनी मर्जी के। अब मैं अपनी टीम को एजुकेट करूंगा, गाइड करूंगा, सपोर्ट करूंगा, हेल्प करूंगा ताकि वो भी अपने कुछ दोस्तों को इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं और टीम बनाएं। तो मेरे कहने से मेरे 4 की टीम बन गई और वो 4 अपने 4 लोगों को यानी 16 को जोड़ेंगे। ये 16 अपने 64 बनाएंगे और 64 लोग अपने 256 बनाएंगे। अब मुझे मिला के मेरी पूरी टीम होती है 341 लोगों की। ऑन एन एवरेज अगर हर कोई 3000 की शॉपिंग करते हैं तो टोटल जो टर्नओवर होता है वो होता है 10,23,000 का। दुकान नहीं लगाया, मकान नहीं लगाया, मैन पावर नहीं लगाया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, उसके बावजूद मेरा टर्नओवर हुआ 10,23,000 का। मैं बन जाऊंगा कंपनी के अंदर डायमंड डायरेक्टर और मेरा इस महीने का पे आउट होगा करीबन 1.5 लाख रुपए। बाकी जो मेरे नीचे लोग जुड़े हैं उनके हिसाब से कंपनी पे आउट दे देगी और मेरे अपलाइन जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया उनको भी कंपनी अपने हिसाब से उनको पे आउट दे देगी उनके बिजनेस के अनुसार। मैं एज अ डायमंड डायरेक्टर 1.5 लाख इनकम कमा सकता हूं पर महीने। अब मैं आपको बता दूं कि हमें पे आउट कैसे मिलता है। हमें परफॉर्मेंस बोनस मिलती है, साथ ही ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस देती है कंपनी अपने टर्नओवर का 4%, टीम बिल्डिंग बोनस 2%, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14%, LOB 16%, ट्रैवल फंड 3%, कार फंड 5%, हाउस फंड 3% और इलीट क्लब बोनस 3%। यही है वेस्टिज का मार्केटिंग प्लान। कैलकुलेशन पार्ट मैंने एक और वीडियो में सेपरेट करके बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसा मैंने आपको समझाया आपको भी अपने प्रोस्पेक्ट को समझाना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को तुरंत लाइक कर ले, अपने टीम मेंबर्स में शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं वेस्टिज से रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली अपलोड करता हूँ। थैंक यू, विश यू वेल्थ।